डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और नॉर्मल का स्लोप निकालना है। ठीक है, 6 भी सेम है, कर्व का इक्वेशन, लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमको निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप हम लोग जानते हैं -1/dy/dx। तो पहले हम लोग dy/dx निकालेंगे। उसके लिए हम लोग, ये पैरामीट्रिक है, यानी x इज फंक्शन ऑफ थीटा, y इज फंक्शन ऑफ थीटा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो dx/dθ निकालेंगे। dx/dθ, थीटा के रेस्पेक्ट में ये cos थीटा का क्यूब है तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा। फिर इधर dy बाई दिस इक्वल टू, पहले लिख देता है -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। फिर dy बाई डी थीटा क्या होगा, dy बाई डी थीटा होगा a कांस्टेंट साइन क्यूब माने साइन थीटा का होल क्यूब। पहले साइन थीटा के रेस्पेक्ट में 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा, और इस तरह से ये हो जाएगा 3m साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी थीटा 3m साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा होल बाय -3m कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू -10 थीटा, -10 थीटा। ओके, तो हमको चाहिए नॉर्मल का स्लोप एट द पॉइंट वेयर थीटा इज 45। Therefore, at theta is equal to 5/4 dy बाई डी एक्स हो जाएगा -10 π/4, दैट इज -1। तो therefore slope of the normal at theta is equal to 45 इज हो जाएगा -1/dy बाई डी एक्स एट थीटा इज 45, यानी हो जाएगा -1/-1, यानी 1 आंसर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में x इज इक्वल टू 1 - a साइन थीटा और y इज इक्वल टू b कॉस इसका थीटा, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में ही है। और सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 भी है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो हम लोग dx बाई डी थीटा पहले निकालेंगे, 1 का 0 a कॉस थीटा यानी -a कॉस थीटा, और dy बाई डी थीटा हो जाएगा b इंटू कॉस स्क्वायर माने कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पहले कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर कॉस थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, यानी हो जाएगा -2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा डिवाइड कर देंगे, यानी -2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल बाई -a कॉस थीटा, दिस इक्वल टू 2b बाई a साइन थीटा, 2b बाई a साइन थीटा। Therefore at थीटा इज इक्वल टू 5/2 dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है ना, 2b बाई a इंटू साइन 90, दैट इज 1, यानी 2b बाई a।
तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट थीटा इज इक्वल टू π/2 इज हो जाएगा -1/dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी हो जाएगा -1/2b/a, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा -a/2b। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पर हमारा कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू x³ -3x² -9x + 7, और हमको पॉइंट्स निकालना है जिस पॉइंट में टेंजेंट क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट यानी स्लोप उसका होगा 0, क्या कि x एक्सिस के साथ 0 एंगल, तो स्लोप होगा tan 0, यानी टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा 0। इसलिए क्या होगा ना, हम dy/dx निकालेंगे, उसको 0 के इक्वेट करेंगे और पॉइंट्स उसके बाद सॉल्व करके निकालते जाएंगे। तो फर्स्ट हमको निकालना है dy/dx, 3x² -6x -9। तो सिंस the tangent is parallel to x-axis, this implies the slope of the tangent dy/dx होता है इज 0 होगा, 0 को थोड़ा लिख देते हैं, टेंजेंट ऑफ द 0 एंगल यानी 0। ओके, तो यानी हमको क्या करना है, दिस इम्प्लाइज, ये इक्वेशन 1 को 0 के इक्वेट करेंगे, 3x² -6x -9 इज 0, 3 से डिवाइड करने से x² -2x -3 इज 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे, तो होगा x -3 इंटू x + 1। ओके, x² -3x + x और -3 इज 0, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3 और -1। ये दो पॉइंट होगा जहाँ पर x कोऑर्डिनेट 3 -1, तो व्हेन x इज 3 तो y का वैल्यू क्या होगा ना, 3³ -3 × 3² -9 × 3 + 7, यानी हो गया 27 कैंसिल हो गया, -27 + 7 यानी -20। पॉइंट तब हो गया x3, तो y होगा -20। एक आंसर हो गया। अगेन व्हेन x इज -1 तो y हो जाएगा -1 का क्यूब -3 × -1² -9 × -1 + 7, यानी हो जाएगा -1 और ये -3 + 9 + 7, 9 + 7 16 -4 यानी 12, तो 9 4 5 12। ओके, द पॉइंट इज हो जाएगा -1 12। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3 -20 एंड -1 12। ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या है ना, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है
y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी dy बाई dx हो जाएगा 2 होल इंटू एक्स माइनस 2x, एक्स इसका जैसे, फिर x का DC 1, 2 का 0, यानी 2 होल इंटू एक्स माइनस 2। अब हमको क्या करना है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा एट एनी पॉइंट एक्स वाई। लेकिन तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया 2 होल इंटू एक्स माइनस 2, क्या कि डी बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। अब ये टेंजेंट पैरेलल है इस कॉर्ड का, जिसका स्लोप क्या होगा निकाल लेते हैं। टेंजेंट पैरेलल है ये कॉर्ड का, लाइन का, तो लाइन कॉर्ड भी एक लाइन है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर द स्लोप ऑफ द chord passing through 20 and 4 इज क्या होगा ना, y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस, दैट इज 4 माइनस 0 बाई 4 माइनस 0 4 माइनस 2, y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस बाई x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस, यानी 4 बाई 2 इज 2। ओके, ये हो गया कॉर्ड का। कॉर्ड के पैरेलल है टेंजेंट, यानी टेंजेंट का स्लोप भी इतना होगा। दिस इंप्लाइज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx, ये हो जाएगा 2। दिस इंप्लाइज 2 होल इंटू एक्स माइनस 2 इज 2। दिस इंप्लाइज x माइनस 2 इज 2 बाई 2 1, यानी x का वैल्यू हो रहा है 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर, यानी 1। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट एट which tangent is parallel to the given chord is हो जाएगा x का वैल्यू होगा 3, y का वैल्यू होगा 1 आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ना, y कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है x³ माइनस 11x प्लस 5। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx होगा 3x स्क्वायर माइनस 11। अब हमारे पास दिया हुआ है कि टेंजेंट पैरेलल टू which is the at which the tangent is this, टेंजेंट ये होगा कब, तो स्लोप ऑफ द गिवन टेंजेंट, स्लोप ऑफ द गिवन टेंजेंट क्या है, गिवन टेंजेंट y इज इक्वल टू x माइनस 1 इज, x का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, यानी हो जाएगा 1 बाई 1। ठीक है, स्लोप यहाँ से, या y इजकल टू mx प्लस c, m यहाँ पर 1 है, स्लोप 1 है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या देख रहे हैं ना, 3x स्क्वायर minus 11 is 1. This implies 3x square is 12, यानी x स्क्वायर हो जाएगा 4। This implies x is equal to plus minus 2. Okay, तो x is equal to plus 2 या minus 2. This implies y is equal to plus minus 2 whole cube minus 11 into plus minus 2 plus 5, यानी हो जाएगा यहाँ पर
प्लस 2 क्यूब दैट इज प्लस, माइनस 2 क्यूब इज -8, और यहाँ पर होगा -22 प्लस होने से और माइनस होने से प्लस, ओके, +5, यानी हो जाएगा 8 - 22 + 5 या -8 + 22 + 5, यानी y = हो जाएगा 8 × 5 = 13 -22, तो -9, या हो जाएगा 8 × 14 = 5 = 19। दिस सिंप्लाइज x अगर 2 होगा द पॉइंट्स आर x अगर 2 होगा तो y -9, एंड x अगर -2 होगा तो y होगा +9, -2 होने से -8, और ये हमारा होगा +22 और +5, यानी +19 आंसर, ओके। तो यानी हमारे पास ऐसे तो कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन में यहाँ 11 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यह हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है, इसका स्लोप होगा 1, क्या कि y = mx + c, और यहाँ पर y दिया हुआ है तो dy/dx ये रहेगा। अब हमारा इसका स्लोप कितना हुआ, टेंजेंट का स्लोप तब हुआ 3x² - 11, तो दिस = 1, 3x² = 12, यानी x² = 4, यानी x is ±2। तो y का वैल्यू क्या होगा ना, एक बार प्लस बैठाएंगे, एक बार माइनस, प्लस बैठाने से +8, माइनस बैठाने से -8, -11 × +-2, प्लस बैठाने से -22, माइनस बैठाने से +22, एक ही साथ कर दिया, +5, यानी हो जाएगा +8 - 22 + 5, और एक -8 + 22 + 5, और इस तरह से हम देख रहे हैं 22 × 5 = 27 में 8 माइनस हो जाएगा तो 19, और यहाँ पर होगा x is +2 होने से होगा 13 - 22 दैट इज -9, यानी 2 पॉइंट होगा 2 - 9 - 2 19। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या है ना, ऐसा टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है जिसका कि स्लोप -1 होगा, ओके। तो इसके लिए हमारे पास क्या है ना, पहले स्लोप के dy/dx को -1 के इक्वेट करके xy पॉइंट निकालेंगे, और उसके बाद टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले हम लोग y is 1/x - 1, तो dy/dx हो जाएगा dy/dx -1 पहले x - 1 के रेस्पेक्ट में, फिर x - 1 का dc 1 - 0, यानी -1/x का dc -1/x², ओके, x - 1 होल²। तो क्या होगा ना, स्लोप यहाँ पर -1 दिया हुआ है, स्लोप -1, तो क्लियरली टेंजेंट्स का स्लोप बोल रहा है, तो -1/x - 1 होल² इज -1, दिस इम्प्लाइज x - 1 होल² इज 1, यानी x - 1 इज इक्वल टू +-1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +1 लेने से -+1, यानी +2 हो जाएगा, और -1 + 1 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 0, तो व्हेन x इज 2, y हो जाएगा 1/x - 1, यानी x is 1, x is 2, y is equal to 1/2 - 1 that is 1, यानी पॉइंट होगा 2 1, x2 तो y1, पॉइंट होगा 1। दिस implies the equation of tangent at
2 1 is y minus 2 y minus 1, okay, y minus 1 dy by dx, that is slope minus 1 into x minus 1, y minus y1 y minus y0, so dy by dx slope into x minus x0, ये x0 y0 x0 2 x0 2 y0 1, okay, the equation of the tangent at 2 1 is इतना, ये एक आंसर होगा। और when x is 0 तो y क्या होगा, 1 by x minus 1 यानी 1 by 0 minus 1 is equal to minus 1, तो द इक्वेशन हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x का वैल्यू 0, x is 0 y is minus 1 is y minus y1, that is minus 1 y minus y0, yeah, y1 or is equal to slope that is minus 1 into x minus x0, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी टेंजेंट्स आर, therefore tangents are required, tangents are क्या होगा, now y minus 1 is equal to minus x plus 2, या x plus y is equal to 3, ये एक होगा, and y plus 1 is equal to minus x, this implies x plus y plus 1 is 0, ये दो टेंजेंट्स बनेगा हैविंग स्लोप minus 1, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10, ओके। नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन बनाते हैं।